सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू कैमरा एक्सप्लेनर। और आज मैं फिर लेके आ गया हूँ आपके साथ एक पीवाईक्यू सीरीज का एक और क्वेश्चन जो कि है फ्रॉम द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो आप टफेस्ट क्वेश्चंस माना जाता है इन द टॉपिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए वैसे तो क्वेश्चन ईजी है, मैं सच बताऊँ लोग पेपर में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपसे ये क्वेश्चन भी होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या बोल रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन इज 0.1। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि जो चाई ऑफ मेरा सॉल्यूट है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, 0.1। तो सॉल्यूट का जो चाई है वो 0.1 के इक्वल है, और चाई ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल है, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट जो है वो मेरा इक्वल है 0.9 के। किसके कितने के इक्वल है, 0.9। ठीक है, तो और लिखा है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलैरिटी। ठीक है, तो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, मोलैरिटी क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये और ये खत्म हुआ, तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल है। मास ऑफ सॉरी 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 एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो आपका, ठीक है, मैं राइटिंग थोड़ा ख़राब हो सकता है लेकिन आप थोड़ा समझ लेना। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो, ठीक है, अब मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वो कितना है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे दे रखा है वॉल्यूम डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने तो बोल दिया कि जो वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। ये क्या होता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट से रिप्लेस किया, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस 1, प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 उधर गया तो ये आपका आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 ग्राम क्योंकि ये प्लस 1 आ गया, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, अब मास, ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट बताना है, तो मास को हम कैसे लिखते हैं, मोल्स इनटू, मोल्स इनटू मोलर मास, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिख रहा है हमको, ये निकालना है, मोलर वेट का ही निकालना था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये मोल्स है, ठीक है, मोल्स के, ये होते हैं हमारे सोल्यूट के मोल्स। ठीक है, सोल्यूट के मोल्स हो गए, तो सोल्यूट के मोल्स अब कैसे निकलेंगे, मुझे मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है इक्वल टू मोल्स, इक्वल टू जितने भी आपके सोल्यूट के मोल्स है डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल को मैं n मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, इसको अगर मैं लिखूँ प्रॉपरली तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, मैंने n मान लिया, n मोल्स थे, ठीक है, इंटू n इंटू मोल इंटू mw, ठीक है, मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। सेम गोज फॉर सॉल्वेंट, कितना हो जाएगा 0.9, 0.9 इंटू n इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये और ये खत्म हो गया, इस रेशो का वैल्यू मेरे को निकालना है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ, उधर 1 है, 1 उधर हो गया मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आपका आ गया 9। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, कुछ था क्या इस सवाल में, बिल्कुल टफ नहीं है, आपको बस प्रॉपर मैथमेटिक्स से जाना है,
आप प्रॉपर मैथमेटिक्स से जाएंगे तो ये सवाल भी हो जाएगा। जो जो यहाँ पे कंडीशन ली है उसको सेटिस्फाई करते जाओ और फिर उसको अब थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। केमिस्ट्री के सवाल जनरली इजियर साइड पे होते हैं तो आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपसे यह सवाल हुआ तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका आंसर मेरे से पहले आया, और आपको और भी क्वेश्चन इस टाइप के कराने हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको इस टाइप के कैसे क्वेश्चन चाहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।